बदला लेने की ख्वाहिश कभी भी ना मुल्क को संभलने देती है, ना इस्तेहकाम आने देती है, और ना आगे बढ़ने के लिए कोई एक पायदार तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू हो सकता है। जनरल फैज़ जो नवाज़ शरीफ के निशाने के ऊपर है, जनरल फैज़ का निशाना जस्टिस फ़ायज़ ईसा भी बने। जब फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट इन्होंने की, उसके बाद इन्हें भी और इनकी फैमिली को भी जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा वो हम सब के सामने है। वो सारे खाते टैक्स वाले खुले इसलिए थे कि फैज़ाबाद धरने के अंदर इन्होंने जनरल फैज़ के रोल को क्वेश्चन कर लिया था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर हों, काजी फ़ायज़ ईसा हों, या जिसे भी लोग अपनी वोट की ताकत से मुंतखब करें, वो कोई भी हो, नवाज़ शरीफ हो, इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, क्या उन्हें बदले लेने हैं या पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है? ये मेरा वाडा साहब आपसे सवाल। देखिए नदीम मलिक साहब, आप ऑप्टिमिस्टिक आदमी, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। और हमें उम्मीद करनी चाहिए, जो चीफ़ जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आर्मी चीफ़, हमें सराहना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने, जो फ़ायज़ साहब ने कल सिमत डायरेक्शन जो दी है पाकिस्तान को, एक बहाल किया लोगों का कॉन्फिडेंस, अगर तो इनके भी एडवाइज़र्स बाकियों की तरह दूसरी तरफ नहीं ले जाते तो पाकिस्तान को हम पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, इस वक्त जो तीनों चेहरे होंगे ना, मैं आपको ये सारी तारीखी हकायक बता रहा हूँ। जनरल आसिम मुनीर को आखिरी दिन तक पूरा धक्का देने की जिन लोगों ने कोशिश की थी, आपको भी उनका नाम पता है और जनरल आसिम मुनीर को भी मेरे से और आपसे बहुत ज़्यादा बातों का पता है। किसने रुकावट डाली, उनके अहल खाना, उनके ससुराल का ताल्लुक़ कहाँ से है, उनका नादरा से रिकॉर्ड किसने चुराया, किसने जाके सऊदीज़ को क्या कहा, उनका ईरानियन विज़िट उनकी फैमिली मेम्बर्स का कहाँ जाके कैसे बताया गया, सब बातें उन्हें भी पता है। फ़ायज़ ईसा को भी पता है, नवाज़ शरीफ को भी पता है। लेकिन बदला लिया नहीं अभी तक उसने, आसिम मुनीर ने। बाकी लोग भी अगर इसी तरीके से बदला लेने की बजाय पाकिस्तान को आगे चलाने का सोचेंगे तो रास्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन नदीम मलिक साहब, मैं थोड़ा सा आपके साथ एहतरामन डिसएग्रीमेंट के ऊपर हूँ, डिसएग्री करता हूँ कम्प्लीटली आपकी इस बात से कि ये 18 लीडर आगे पाकिस्तान को नहीं ले जा सकते, ये पीछे धकेल सकते हैं। मैं तो 18 लीडरों का जिक्र नहीं कर रहा, नहीं, मैं तो 3 पावरफुल ऑफिसर्स का जिक्र कर रहा हूँ। 3 पावरफुल ऑफिसर, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और तीसरा जिसे लोग मुंतखब कर लें। सर लोगों ने तो कभी मुंतखब किया ही नहीं ना पाकिस्तान के अंदर। किधर रहते हैं सर आप? तो वो ना कहाँ से पहले आता है? रिक्त थे, कौन आज लाता भी है? रिक्त है, कल भी रिक्त होंगे। कौन रिक्त ठीक करता है, है? अच्छा मैं आपको बता देता हूं सर। आप देखिए सर, आप हम बात करते जनरली जी स्टैब्लिशमेंट का रोल था, जुडिशरी का रोल था, किसको इनको ये रोल देने वाले कौन है? जुडिशरी में अपने मन पसंदीदा जजों से डिसीजन दिलाने पॉलिटिशियन, जुडिशरी को ब्लैकमेल करके जजों से डिसीजन कराने वाले पॉलिटिशियन। आपके ख्याल में 2 जूनियर सुप्रीम जजेस कोर्ट के को ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कौन लाया था? चढ़ाई करने वाले चढ़ाई किया politician। तो पीएमएलएन ने चढ़ाई की थी, तो मैं ये कह लेकिन रहा हूं 2 सर, जूनियर जजेस को, एस्टैब्लिशमेंट के पास जाता है, 2 कहता है जूनियर, ये बुरा है, मैं अच्छा हूं, मेरी फाइल कम है, मुझे ले ये लो। तो शहबाज शरीफ साहब का कमाल है ना। ठीक है सर। लेकिन 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट कौन लाया था, आपको पता है उसका नाम? देखिए कौन लाया था? मैं आपको सिर्फ कौन लाया था 2 जूनियर जजेस को मेरी सुप्रीम बात कोर्ट? सुनिए सर। हम जब तक उवैस लगावी साहब है, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूं, मेरी पार्टी में भी, जब मैं मेरी साहब का पार्टी में भी, मैं आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। लेकिन प्रॉब्लम हमारे आप उवैस लगारी साहब है, ये क्यों नहीं आगे आ सकते? क्या पाकिस्तान की किस्मत में ये बदनसीबी किसी ने लिख दी है कि करप्शन और करप्ट लोग ही वजीर आजम का ओहदा उठा सकते हैं? और 16 महीने में आपने मुल्क के अंदर किया क्या है? आपने केसेस माफ कराए, कर्जे बढ़ाए और निकल गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, ये वाहिद पाकिस्तान एक मुल्क है, शर्म आनी चाहिए हमें ये बात सोचते हुए। 164 का बयान दिया, एक मिसाल दे रहा हूं, इसहाक डार साहब ने मफरूर हो गए, मुल्क से 5 साल की इश्तिहारी हो गए, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के भाग गए। एक शाम आए, केसेस खत्म, अगले दिन सेनेट बहाल, दूसरे दिन वजीर खजाना, कर्जे, पूरे केसेस माफ, फिर लंदन की फ्लाइट। ये किस मुल्क में हम रहते हैं तो सर? फिर आप किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, जिसका आप कह रहे हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी सर होनी है? अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी है। किसकी? ये 18 लीडरों की होनी है, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों की होनी है, किसकी? जुडिशरी की होनी है। एस्टैब्लिशमेंट से कौन कर सकता है किसी की? एस्टैब्लिशमेंट खुद करेगी अपने अंदर के लोगों की। जनरल मुशर्रफ के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की थी नवाज शरीफ ने, उसका इंजाम उसको पता क्या हुआ था? देखिए, मैं जो दुनिया में नहीं है उनकी अभी बात नहीं करना चाहता। नवाज शरीफ दुनिया में, नवाज शरीफ ने हाथ डालने की कोशिश की थी, नवाज शरीफ का क्या हुआ था? सर कि ये कौन सा मुल्क है जिसमें 3 दफा वजीर आजम एग्रीमेंट करके मुल्क से मफरूरी में चले जाए, इख्तियारी बन जाए, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि उनको भी हम एक्सेप्ट करेंगे, उनकी नालायक औलाद भी उनके सर पे लेंगे। सर देखिए मैं अवैस लगारी साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, दुनिया के किसी मुल्क में भी किसी मुंतखब लीडर को डील करके बाहर जहाज में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन कौन सा ऐसा दुनिया का मुल्क है जहां की फौज अपने वजीर आजम को जहाज से बांध के सऊदियों के हवाले कर देती है कि ले जाओ? और सर खुदा का नाम ले, पाकिस्तान में आपने नई नई रवायात बना दी। मान ली, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा। प्रिंस मकरन जिस तरीके से नवाज शरीफ को लेके गया था, पता है आपको? जहाज की सीट के ऊपर बांध के लेके गया। अब अगर हम अब डिबेट ये करें ना, लगारी साहब है,
उनसे आप रिस्पेक्टफुली आके बोलें कि जी आप हमें पेपर पे मंशूर दें कि 20 रुपए की रोटी, चाय, चीनी, आटा, लाइट, झूठ रेंट, बोलेंगे अगर वो ठीक है? कहेंगे तो नहीं, उसका मंशूर देना, आप मुल्क के लिए करेंगे, हम भी सलाम करेंगे। ये 18 लीडर जो हैं, इनको आप एमवीएस के फॉर्मूले के तहत टांग दे उल्टा। टांगे क्यों टांगने की जरूरत है? प्यार से बुलाए, होटल में रखे, ले, वहां पे चलता करें।